हवलदार, सीसीटीवी की फुटेज दिखाओ उन्हें। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, पहले तुमने असली गहने रखे, फिर असली गहनों को नकली गहनों से बदल दिया, और सुबह होते ही नकली गहने लिए और सिंह साहब को दे दिए। और रात भर तुम किस लिए गायब थे? इसलिए ना क्योंकि तुम्हें नकली गहने बनवाने थे। हम ये थे ही नहीं, हम रात को दुकान बंद करके चले आए थे। ट्विंकल तो कह रही थी सोम बेटा कि तुम कल रात घर आए ही नहीं। हाँ, नहीं थे। सोम जी, अब कल रात आप घर नहीं आए थे तो फिर कहाँ थे? अरे हम बताए ना तुमको, रात को हमारे साथ हादसा हो गया था। अरे हम गाड़ी चलाते चलाते वो चमकीली चीज आई हमारे सामने, एक्सीडेंट हो गया, हम बेहोश हो गए। और सुबह जब होश में आए तो देखा कि हम भंडार घर में पड़े हुए हैं। तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि कल रात को तुम्हें किसी ने बेहोश किया और उसके बाद तुम्हें किडनैप करके भंडार घर में बांधकर छोड़ गया। तुम्हें कौन किडनैप करेगा, कोई आइडिया है? इंस्पेक्टर साहब, हमको कोनो आइडिया नहीं है, और हम बस इतना कहे थे कि भंडार घर में हम बेहोश पड़े हुए थे। हमें कोई किडनैप विडनैप नहीं किया, ना ही हमें कोई बांधा वांधा। सॉरी मिस्टर सोम जी, हम आपकी इन बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। ना तो आपके पास कोई एलिबी है और ना ही अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत। और हमारे पास तो पुख्ता सबूत हैं जो आपको गुनहगार साबित करते हैं। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अब जो भी बात होगी थाने चलकर होगी। अरे आप ऐसे थोड़ी ना, आपको अरे बात तो सुनिए। अरे चलो लेके अरे चलो हम अपनी दुकान से गहने काहे चुराएंगे भाई? चलो, अरे ऐसे चलो। अरे एक मिनट सुनिए तो सही, ऐसे आप। मामला ही बिगड़ गया। हमारी प्लान की वजह से हमारा सोम झूठे जुर्म में फंस गया। हम कैसे बचाए सोम को, कैसे बचाए? सोम भैया अच्छे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए। आप सोम जी को नहीं लेकर जा सकते। सोम जी निर्दोष है, और जो वो वीडियो में आदमी है वो सोम जी नहीं है। वो के जैसे कपड़े पहने हुए कौन और आदमी है। हमारी बात पर यकीन कीजिए। अरे आप कौन है? इंस्पेक्टर साहब, हम कौन है ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन रात में गहने बदलने दुकान पर सोम जी नहीं जा सकते। बस काहे नहीं जा सकते? काहे कि एक वक्त पर एक आदमी दोनों जगह तो नहीं हो सकता ना। काहे कि सोम जी रात भर हमरे साथ थे। अरे आप ये तो बताइए कि आप हैं कौन जो सोम जी के साथ सारी रात रहने का दावा कर रही हैं? जी हम सोम जी की पहली पत्नी है। हमारा नाम गौरा है। देखिए मैडम, हम आपकी बात पे काहे यकीन करें? हमारे पास दुकान का सीसीटीवी फुटेज है, उसमें सोम जी साफ नजर आ रहे हैं। जैसा कैमरा की आप बात कर रहे, ठीक वैसा कैमरा हम भंडार घर में भी देखे। आप ऊको चलकर देख लीजिए, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, हम सच कह रहे हैं। गौरा रात भर भंडार घर में हमरे साथ थी, लेकिन काहे? पता नहीं हमारा क्या होगा। इंस्पेक्टर की बात सच हुई तो सोम जेल जाएगा, और गौरा की बात सच हुई तो हम जेल नहीं पाएंगे। हमारा पति दूसरी औरत के साथ पूरी रात एक भंडार घर में। ओ गॉड, कहाँ फंस गए हम। देखिए मैडम, का करना और का नहीं, ये सब हम अपने तरीके से करेंगे। आपकी राय की जरूरत नहीं है, सब कुछ कानूनी तरीके से होगा। अभी सोम जी को हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए। अरे बाप, मेरी बात सोम जी, अरे आप मेरी बात। इतना घटिया प्लान बनाने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। इतना भी नहीं सोचा कि पुलिस को पता चल गया कि गहनों की अदला बदली तुमने की है तो क्या होगा। गौरा बीच में कहां से आ गई, सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। अरे हम तो कहते हैं इससे पहले कि हम बेइज्जत करके यहाँ से निकाले जाएं, अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल लेते हैं। पापा सही कह रहे हैं, हम अपना सामान पैक कर लेते हैं अभी। रुको बेटा, तुम तो हमारी आदत जानते हो। हमें गले में हार पहनना पसंद है, लेकिन जिंदगी में हार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले थाने चलना होगा तुमको। मम्मी, हम थाने बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे ससुराल जाने की उम्र में थाने? हम आत्मसमर्पण नहीं कर। अरे बेवकूफ, रुको सुनो। अगर तुम सोम की जमानत के लिए थाने नहीं गए तो सोम को तुम पर शक हो सकता है। सोचेगा कि राहुल हमारा भाई होते हुए भी हमारी जमानत कराने काहे नहीं आया।
अब जाओ बाप बेटा, जाओ थाने, सोम को छुड़ा के लाओ। चलो। मिस्टर सोम, आप चाहे तो आपके वकील को बुला लीजिएगा, जमानत का इंतजाम हो जाएगा। बाकी हमने गोडाउन से सीसीटीवी फुटेज मंगा है, देखते हैं क्या मिलता है। जी इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी वाइफ को फोन करके जमानत का इंतजाम करवाते हैं। ठीक है। अंकल जी फोन का ही नहीं उठा रही। हमारी वाइफ आ रही है, वो वकील को लेके। अरे ये लीजिए, आ गए। सोम भैया, हाँ कैसे हो आप? अंकल जी कहाँ है? बेटा वो नहीं आई है, वो शायद तुमसे नाराज है, अपना कमरा बंदी करके बैठी है। और वैसे भी दूसरी बीवी नहीं आई तो क्या हुआ, पहली वाली तो है ना यहाँ पे जमानत कराने के लिए। और देखो, हम जानते हैं कि तुम हमें बचाने की नीयत से झूठ बोल रही हो, लेकिन ऐसा झूठ भी मत बोलो जिससे ना ही हम बचे और उल्टा लोग तुम पर उंगलियां उठाए। सोम जी, हम झूठ ना ही बोल रहे हैं। कल रात आप गोदाम में हमरे साथ ही थे। वो तो हम कौन और की गलती सुधारने के लिए आए। कौन और की गलती? सर सीसीटीवी फुटेज ले आया। ये इंस्पेक्टर साहब देखिए, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम रात भर अपने गोडाउन पे ही थे। अब दूसरी फुटेज खोली, ध्यान से देखिए। फुटेज में इस आदमी ने भले ही हमारी जैसी हूबहू जैकेट पहनी हो, लेकिन उसके हाथ में घड़ी नहीं है। और ध्यान से देखिए, फुटेज में हमने जो घड़ी पहन रखी है, यही घड़ी हमने कल दुकान खोलते वक्त और बंद करते वक्त भी पहनी थी। भंडार घर और दुकान दोनों के सीसीटीवी फुटेज देख के ये साफ है कि आपको एक धोखाधड़ी के केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। सोम जी, आपको किसी पर शक है? क्या लगता है आपको कौन फंसा सकता है? राहुल, हाँ बात करने के टाइम पे घिघी काहे बंद है तुम्हारी? कुछ पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, क्या लगता है? शक है किसी पर? कोई दुश्मनी वगैरह निकाल रहा हो? नहीं 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 भैया, आपकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हमें तो लगता है कौनो आपके साथ मजाक किया है। नहीं नहीं नहीं, मजाक हरगिज नहीं है। अरे साफ साफ पता चल रहा है सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। जो कोई भी ये किया है उसके पास दुकान की चाबी और लॉकर का कोड भी है। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द इस शख्स के बारे में पता लगाइए। ठीक है, यहाँ का मामला तो सुलट ही गया, हम जा सकते हैं। फिलहाल तो आप जा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत पड़ी तो आना पड़ेगा आपको। महादेव, घोरा घोरा रुको, बात कर रहे हैं हम तुमसे। घोरा थैंक यू। अगर तुम सही वक्त पे आके इंस्पेक्टर साहब को कल रात की सच्चाई नहीं बताती तो हम कभी भी अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाते। सोम जी, धन्यवाद हमरा ना महादेव का कीजिए, काहे कि वो आपको निर्दोष साबित किया। हम तो बस वही बताए जो सच था। हाँ, लेकिन तुम हमको ये नहीं बताई कि तुम इतनी रात गए गोडाउन में कर क्या रही थी, और हम गोडाउन तक कैसे पहुंचे? सोम जी को पूरा सच तो हम बता भी नहीं सकते हैं। गौरा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोलोगी? हाँ, वो जब हम काम से वापस आ रहे थे सोम जी, तो हमने देखा कि कछु अनजान लोग आपको गाड़ी से बाहर निकालकर बेहोशी की हालत में गोदाम की तरफ ले जा रहे थे। तो हमने उनका पीछा किया और वो आपको गोदाम में बेहोशी की हालत में छोड़कर चले गए। सोम जी, हम आपको होश में लाने का बहुत ही कोशिश की, लेकिन आप होश में ही नहीं आए। बस फिर मदद लेने के लिए हम बाहर गए और जब गोदाम में वापस आकर देखा तो आप जा चुके थे।
गौरव, तुम ही सच बता के हमको निर्दोष तो साबित कर दी, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि तुम रात भर हमारे साथ गोडाउन में अकेली थी, तो पता ही है तुम्हें जमाना उंगलियां उठाएगा। लोग तरह तरह की बातें, ताने कसेंगे तुम पर। और हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि भराए लोग का कहेंगे ई बात की फिक्र करें। बस हम अपनों की सुरक्षा चाहते हैं, चाहे उनके लिए जमाना हम पर उंगलियां उठाए। और हम जिनसे प्यार करते हैं ना, उनको तकलीफ में ना ही देख सकते। ध्यान रखिए अपना। चौथी पास, आज तुमने हमको सच्चा प्यार का मतलब सिखा दी हो। सच्चा प्यार तो त्याग मांगता है ना, तो तुम सोम के लिए आज तक करती आई हो। जी आप अभी जमानत कराने थाने का ही नहीं आई? सोम जी, हमें तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि आपकी जमानत पे हमें खुश होना चाहिए या फिर दुखी, क्योंकि जमानत तो आपको ये बात साबित करने में लगी होगी ना, कल रात आप दुकान पर नहीं, गोडाउन में अपनी एक्स वाइफ गौरा के साथ थे, है ना? जी हाँ, ये बात सच है, लेकिन गौरा वहाँ काहे थी, ये की वजह हम आपको बताते हैं। नहीं सुनने हमें आपकी कोई नई स्टोरी। सारी रात हम डिनर पे आपका वेट करते रहे और आप उस गवार गौरा के साथ। ये आप गलत सोच रही हैं, हमारी बात सुनिए एक बार। हमें अपनी नहीं सुनना, और क्यों सुने? कभी आप गौरा को इस घर में छुपा कर रखते हैं या कभी उसके साथ रात बिताते हैं। आपको पता है ना, पराए मर्दों के साथ रात गुजारने वाली औरतों को क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, बस बहुत हो गया। जो मन में आए बड़बड़ाई जा रही हैं। हम गौरा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुने। हद होती है यार बात की। कितनी बार आपको कहे कि गौरा और हमरे बीच कछु नहीं है, और हमरे बीच जो ये प्रॉब्लम और गलत फहमी है ना, उसकी वजह गौरा नहीं, हम दोनों खुद हैं। झूठ है ये। गौरा शुरू से ही हमारे और आपके बीच में थी, बस ये बात हम ही नहीं समझ पाए थे। कि आज हम ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि आपसे शादी करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्या हुआ, रो काहे रही? ए, बताओ तो सही, हुआ क्या है? पापा घर छोड़ के चले गए आपकी वजह से। ये देखिए, हम अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। हमारी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो गई है। इस बेइज्जती का बोझ अब हम और नहीं उठा सकते, इसलिए हम हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। बस हमारी आखिरी एक इच्छा है, कोनो हमको ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि अभी तो हम अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। अगर कोनो हमको ढूंढने की कोशिश करेगा ना, हम ये दुनिया ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे हम फूफा जी को अभी लेकर आ रहे हैं। आप अरे रुको सोम बेटा, सुने नहीं तो मुंह का कहे। अगर तुम उन्हें ढूंढने गए तो दुनिया छोड़ देंगे। राहुल के पापा कहाँ चले गए? अरे पापा कितने दिन तक होटल में रहेंगे? चिंता तुम मत करो, हमने सेट कर दिया है। ये देखो, सोम को इतना गिल्ट फील हो रहा है, वो तुम पे ऐसा कतई नहीं करेगा। उन भी नहीं उठा रहे हैं वो। चित्रगुप्त जी, रेखा जी है ना, हमसे धरती पे बुरे कर्म करवा रही है, और आप हमारे कर्मों के लिए जल्दी हमें नरक लोक में आदेश दे देंगे भेजने का। क्षमा चाहते हैं चित्रगुप्त जी, आपके वजन के चक्कर में वो रेखा जी हमको गलत चक्करों में डाल रही हैं। इसीलिए हम आपका आदेश ना मानकर उनका साथ छोड़ आए, और आप हमें जो भी दंड दे, लेकिन हम
रेखा जी की कोनो बात नहीं सुनेंगे। दंड तो अवश्य मिलेगा, किंतु तुम्हें नहीं, उस रेखा जी को। बच गए। अब देखना मैं क्या करता हूँ। अरे अरे गौरा रुको, अरे काय तू इतनी तेजी तेज। गौरा हमें तुमसे कुछ कहना है। गौरा सुनो तो, हमें तुम माफ कर दो। वो कहा है ना कि हमने तुमको बहुत तंग किया, और तुमको ही नहीं अपने बेटे सोम को भी ना अपनी हरकतों की वजह से बहुत परेशान किया। हो सकता है तो हमें माफ कर दो। सासू माँ, इस सफेद रोशनी सा का है? हाँ, अरे ये रोशनी के पीछे तो चित्रगुप्त है। ये धरती पे क्या करने आए हैं? सासू माँ, रेखा जी, तुमने परलोक के नियमों के साथ खेलने की कोशिश की है और हमसे भी कई नियम तोड़वाए हैं और पूरे परलोक में हमारी बेइज्जती करवाई है। तुम्हें तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। तुम मृत्यु लोक से बहुत प्यार करती हो ना, आज के बाद तुम हमेशा मृत्यु लोक में रहोगी, किंतु अपने परिवार को याद नहीं कर पाओगी, उन्हें भूल जाओगी। चित्रगुप्त जी कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा श्राप मत दीजिए। अगर हम अपने परिवार वालों को भूल जाएंगे तो क्या फायदा? ये श्राप आप वापस ले लीजिए। कठोर दंड मत दीजिए चित्रगुप्त जी, प्लीज। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। हमेशा तुम अपनी शर्तों पे कुछ भी करती हो ना। हमारी भी एक शर्त है, हम अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन मृत्यु लोक में कम से कम 100 अशांत और भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलाने में मदद करोगी तो इस परलोक के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। लेकिन चित्रगुप्त जी, काम हम अकेले कैसे कर सकते? मतलब हमारे ऊपर श्राप की वजह से अगर हमारा मोक्ष का द्वार ही हम भूल जाए तो कोई तो चाहिए ना हमें याद दिलाने के लिए। वो लड़की तुम्हारी मदद करेगी। यही लड़की तुमको समय समय पर मुक्ति का रास्ता दिखाएगी और सिर्फ यही लड़की तुमको देख पाएगी। ये लड़की कौन है तुम्हें याद नहीं रहेगा। लेकिन चित्रगुप्त जी, हम 100 अतिरिक्त अशांत आत्माओं को कैसे ढूंढ पाएंगे? चित्रगुप्त जी, ये कहाँ चले गए? चित्रगुप्त जी, ओ चित्रगुप्त जी, अरे चित्रगुप्त जी, आप कहाँ गायब हो गए? ये कौन सा तरीका है? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, तुम हमें देख भी सकती हो और सुन भी सकती हो। सासू माँ, ये कैसा मजाक है? अरे हम तो हमेशा से आपको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन तुम हमको ये सासू माँ काहे कह रही हो? सासू माँ, हम आपकी बहू है तो आपको सासू माँ ही कहेंगे ना? मेरी बहू हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है तो सिंदूर कहाँ है और मंगलसूत्र कहाँ है? और उसे भी बड़ी बात है, अगर तुम हमारी बहू हो तो हमारा बेटा कहाँ है? सासू माँ, आपका बेटा सोम जी, उसे तो हमारा तलाक हो चुका है ना, आपको पता तो है। सासू माँ को सदमा लग गया है। ये सब छोड़ो, तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो। सासू माँ, आपको बताने का कोनो फायदा नहीं है। लगता है आपकी याददाश्त चली गई। हमें सब याद है। हमको 100 अतिरिक्त आत्मा को मोक्ष दिलाना है और इसके लिए तुम हमारी मदद करोगी। सासू माँ, कहाँ चली गई? छुटकी, हमको छोड़ के कहाँ गई?